से इसमें जीरो चेंजेस किए गए हैं, इसलिए आज हम ही एक इलीगल एंड पोर्टल बिल्ड करने वाले हैं जिसमें ऐसे ब्लॉक्स होंगे जिन्हें हम सिर्फ क्रिएटिव वर्ल्ड में ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कलेक्ट करना है पिंक वुल, जो कि हमें मिलेगा पिंक शिप से, जिसके स्पॉन होने के चांसेस सिर्फ 0.164% ही है। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा देर तक ढूंढने के बाद भी हमें कोई भी पिंक शिप नहीं मिली है। मैं वापिस जा रहा हूँ। एंड वेट अ सेकेंड, ये देखो, हियर वी गो, ये रही भाई पिंक शिप, लेट्स गो। एंड मैंने लीड भी लार किया है, तो फटाफट से इसको अपने बेस पे लेके चलते हैं। एंड इसके साथ ये आ गया अपना पहला रेयरेस्ट ब्लॉक। और तुम लोग ये देखो, मैं पिछले 2 घंटे से ग्राइंड करके ये 4 वितर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करके लाया हूँ। एंड भाई सारी रिकॉर्डिंग करप्ट होगी, इसलिए एक बार फिर से मुझे ग्राइंड करने वापस नेदर जाना पड़ेगा। एंड ये रहा हमारा भाई फाइनल स्कल। एंड तुम लोगों को शो करने के लिए मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़ी। एंड अब यहाँ पे वितर को फटाफट से मार के अपना नेदर स्टार कलेक्ट करते हैं। लेट्स गो, ये हो गया स्पॉन। एंड अरे भाई साहब, यहाँ पे डायमंड मिल गया, लेजिट। ओके, अपना वितर तो मर गया एंड अपना नेदर स्टार भी अपने सामने ही पड़ा हुआ है। और हाँ, हमें सारी अचीवमेंट्स फिर से मिल रही है, पता नहीं कैसे, बट हमारी सारी अचीवमेंट्स रीसेट हो गई है। और हाँ, यहाँ से ये फ्री के डायमंड्स कैसे छोड़ सकते हैं। और ये क्राफ्ट कर लिया हमने एक बीकन। एंड इसी के साथ ये आ गया हमारा सेकंड रेयरेस्ट ब्लॉक। अब हमें चाहिए लोडस्टोन और ड्रैगन एग। और लोडस्टोन को क्राफ्ट करने के लिए हमें 4 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करना पड़ेगा। चलते हैं नेदर में। एंड ये मिल गई हमें अपनी पहली एंशिएंट डेब्री। ये क्राफ्ट कर लिया हमने अपना लोडस्टोन। एंड अपने ड्रैगन एग को भी हम यहाँ पे रख देते हैं, जो कि अपने पास ऑलरेडी था। इसके बाद हमें जो ब्लॉक कलेक्ट करना है वो एक स्कल कैटलिस्ट। एंड हम ऐसी एंशिएंट सिटी में जाके उस ब्लॉक को कलेक्ट नहीं करने वाले, हम वार्डन को मारेंगे एंड उससे वो वाला ब्लॉक कलेक्ट करेंगे। लेकिन वार्डन को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हो सकता है उस चक्कर में हम अपना हार्डकोर वर्ल्ड भी खो दे। इसलिए सबसे पहले अभी हमारे पास आ गया कुछ टोटेम्स ऑफ अनडाइंग। एंड फिलहाल के लिए हम हो गए इमोर्टल। और अब चलते हैं हम अपने एंशिएंट सिटी के तरफ। एंड यहाँ गए हम अपने एंशिएंट सिटी में। एंड यहाँ से मुझे कुछ किताबें भी मिल गई है। भाई ये बंदा हो गया स्पॉन। भाई खतरनाक, मैंने जितना ज्यादा मुश्किल उसको बना दिया था, ये उतना मुश्किल नहीं था। हमें इजीली अपना स्कल कैटलिस्ट मिल गया है। एंड हमने सक्सेसफुली एक और ब्लॉक कलेक्ट कर लिया। इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट करने से पहले हमें 2 और सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लॉक को कलेक्ट करना है, जिसमें हमें सबसे पहले एक नेदराइट ब्लॉक कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पास से मैं सबसे पहले बहुत सारी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने गन पाउडर फार्म से बहुत सारा गन पाउडर भी ले लेता हूँ। एंड फिर क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारे TNT। और अब चलते हैं नेदर में। Let's go guys, हमने नेदर से टोटल 77 एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करके लाई है। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई नेदराइट ब्लॉक को क्राफ्ट करने के लिए इतनी सारी एंशिएंट डेब्रिस क्यों? तो भाई मैं बता दूं तुम लोगों को, हम अभी भी डायमंड आर्मर में घूम रहे हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ अपने आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट करना का। तो ये क्राफ्ट करने हमने बहुत सारे नेदराइट इंगट्स। एंड ये आ गया हमारा नेदराइट ब्लॉक। एंड अब प्राप्त करते हैं अपने लिए नेदराइट आर्मर। What the hell? ये क्या नशे है अब? भाई साहब, इन लोगों ने इस गेम को पूरा टट्टी बना रखा है। हमें नेदराइट आर्मर प्राप्त करने के लिए अब एक आर्मर ट्रिम की जरूरत होती है। तो फिर मैं सीधा आ जाता हूँ एक बाशियन में एंड यहाँ से कुछ ट्रिम्स कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड हमें एक की जगह 2 ट्रिम्स मिल जाती है, जिनका मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है। और ये कवर हो गया हम नेदराइट में। और अभी हमें कलेक्ट करना है एक डीप स्लेट एमराल्ड और, जो कि भाई बहुत ज्यादा रेयरेस्ट ब्लॉक होता है। बट मैंने सुना है कि ये माउंटेन्स और विंडस्वेप्ट हिल्स में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो हम सीधा वहीं चलते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें एक एमराल्ड और तो मिल गया है, बट ये थोड़ा सस्ता वाला एमराल्ड है। तो अभी मैं डीप केव्स में तो आ गया हूँ। एंड यहाँ पे अब हमको कंटिन्यू केविंग करना है जब तक हमें वो एमराल्ड और नहीं मिल जाता। और ये देखो भाई, ये रहा हमारा डीप स्लेट एमराल्ड और, जो
कि बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लॉक है एंड इसे भी हमने कलेक्ट कर लिया। लेट्स गो। एंड इसके बाद अब हमें कलेक्ट करना है सारे इलीगल ब्लॉक्स। हाँ, ऐसे ब्लॉक्स जिन्हें हम सिर्फ क्रिएटिव मोड में ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस हार्डकोर वर्ल्ड में उन्हें ऑब्टेन करने वाले हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा माइनक्राफ्ट 1.9 प्री रिलीज 3 में। और इस वर्जन में आते हैं सबसे पहले कुछ लकड़ियाँ स्टोन कलेक्ट करके बेसिक से टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही बहुत सारा खाना भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर थोड़ी माइनिंग करके हम हो जाते हैं बिल्कुल रेडी। एंड इन ग्लास पिलर्स को देखने के बाद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। इस ग्लास पिलर के नीचे एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा सस्ता बेस बिल्ड कर लेता हूँ और फिर एक TNT क्राफ्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। एंड दोस्तों तुम लोग ये देखो, ये रहा हमारा पोर्टल रूम। एंड पुराने वर्जन में एंड पोर्टल कुछ इस तरह दिखता था और अब बस हमें इस TNT को ब्लास्ट करना है एंड लेट्स गो भाई, ये हो गया ब्लास्ट। एंड ये लो, ये कलेक्ट कर लिया हमने एक अनऑप्टिमेबल ब्लॉक और इन पोर्टल फ्रेम्स को यूज करने के बाद अपने पास इतनी सारी पोर्टल फ्रेम्स आ गई है। फिर मैं कुछ स्लैब क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड अपनी बेस से बहुत ज्यादा दूर निकल जाता हूँ क्योंकि अब हमें जाना है माइनक्राफ्ट वर्जन 1.9 प्री रिलीज 1 में और उस वर्जन में हमें कोई भी इलीगल ब्लॉक नहीं मिलने वाला। तो उस वर्जन में हम जा किस लिए रहे हैं 1.9 प्री रिलीज 3, एक ऐसा वर्जन जहाँ पे अपने को जंप करके इन्फिनाइट एक्सपी मिलती है एंड यही एक रीजन था इस वर्जन में आने का। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हम 200 एक्सपी कलेक्ट करके आ गए हैं एंड भाई ये देखो अपने एंड पोर्टल फ्रेम्स का टेक्सचर भी अब ठीक हो रहा है और अब हमें चाहिए सिल्क टच वाली इंचेंटमेंट जिसके लिए हमने इतनी सारी एक्सपी कलेक्ट किया था। और भाई इस वर्जन में तो वहाँ पे जितनी एक्सपी दिखाई जाती है उतनी एक्सपी डिक्रीज हो जाती है, मतलब एक इंचेंटमेंट करने में हमारी 25 से 30 एक्सपी चले जाएगी एंड फिर मैं ऐसी इंचेंट डिसइंचेंट करने लग जाता हूँ एंड भाई देखते देखते हमारी 200 एक्सपी खत्म हो जाती है एंड हमें सिल्क टच भी नहीं मिलती है। तो एक बार फिर से मैं ढेर सारी एक्सपी कलेक्ट करके लाता हूँ एंड इस बार तो हमें पहली बार में सिल्क टच मिल जाती है और फिर इस पिकैक्स को लेकर मैं सीधा निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ एंड फिर मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ स्पॉनर। हाँ, हम इस वर्जन में लिटरली एक स्पॉनर कलेक्ट कर सकते हैं इस सिल्क टच वाली पिकैक्स की मदद से। एंड ये देखो भाई अपने इन्वेंटरी में एक मॉन्स्टर स्पॉनर पड़ा है एंड इससे क्या स्पॉन होगा मुझे फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर मैं नेदर पोर्टल बिल्ड करता हूँ एंड उसकी मदद से मॉन्स्टर स्पॉनर को डूब कर लेता हूँ एंड इस मॉन्स्टर स्पॉनर से पिग स्पॉन हो रहा है। हाँ, पिग। फिर मैं आ गया हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्जन 12W49A में एंड अब देखो अपने एंड पोर्टल फ्रेम एकदम नॉर्मल हो गया है। इसके बाद मैं एक डायमंड ब्लॉक क्राफ्ट करता हूँ, कुछ बुक्स पे इंचेंटमेंट लेता हूँ एंड फिर उस डायमंड ब्लॉक को इंचेंट करता हूँ एंड लिटरली वो डायमंड ब्लॉक इंचेंट हो भी जाता है और अपने पास एक इलीगल इंचेंटेड डायमंड ब्लॉक भी आ गया था। और फिर मैं एक बार फिर से 3 की एक्सपी बटोरने के लिए इस वर्जन में वापस चले जाता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ माइनक्राफ्ट वर्जन 15W47C में एंड इस वर्जन में हम कलेक्ट करने वाले हैं बेडरॉक को, लिटरली भाई बेडरॉक कलेक्ट करने वाले हैं हम। बट उससे पहले हमको इस गेम को बीट करना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं सबसे पहले अपने पूरे आर्मर को डिसेंट सी इंचेंटमेंट करता हूँ एंड उसके बाद निकल जाता हूँ नेदर में और यहाँ से सबसे पहले मैं बहुत सारी ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर 10-12 घास को मार के मैं कुछ घास टीयर भी कलेक्ट कर लेता हूँ और उनकी मदद से फिर मैं अपने बेस पे आके कुछ एंड क्रिस्टल्स प्राप्त करता हूँ एंड लास्ट में अपना एंड पोर्टल बिल्ड करके निकल लेता हूँ एंड वर्ल्ड में। और एक बार फिर से मैं अपने एंड वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड ये लगा लिया हमने सारे एंड क्रिस्टल एंड एंडर ड्रैगन स्पॉन होने से पहले हमको इसको ब्लास्ट करना है। लेट्स गो। एंड ये बात तुम लोग ये देखो ब्रो, यहाँ पे बेडरॉक पड़ा है, लिटरली हमारे पास एक बेडरॉक आ गया है एंड सैडली हम इसको डीप नहीं कर सकते। फिर मैं इन सारे इलीगल ब्लॉक्स को नेदर में रख देता हूँ एंड इनको अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में ट्रांसफर करता हूँ और ये आ गए अपने हार्डकोर वर्ल्ड में वापस और ये रहे अपने सारे इलीगल ब्लॉक्स। और क्योंकि अब अपने पास इतने सारे एंड पोर्टल फ्रेम्स है तो मैं अपने बेस के पीछे एक एंड पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ और मशरूम की मदद से मैं इन एंड पोर्टल फ्रेम्स को ब्रेक भी कर देता हूँ एंड अब बारी अपने सारे इलीगल ब्लॉक्स को अपने एंड पोर्टल के साथ लगाने की। लेकिन
लेकिन वेट सेकेंड, हमारे पोर्टल में अभी भी एक ब्लॉक कम है, इसलिए फिर मैं निकल जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड के मोस्ट इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए, जो कि है रीइंफोर्स्ड डिप्लेट ब्लॉक, जो कि एक अनब्रेकेबल ब्लॉक है सेम बेडरॉक की तरह। इसलिए हम इसको कलेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट डिस्टेंस की मदद से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। एंड ये देखो गाइस, इस रीइंफोर्स्ड डिप्लेट ब्लॉक को मैं अपने एंशिएंट सिटी से ऊपर लेकर आ गया हूँ। हाँ, मैं वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। एंड अब इस जगह से हमको इसको पिस्टन की मदद से अपने बेस तक लेकर जाना है। तो अपने रीइंफोर्स्ड डिप्लेट ब्लॉक के पीछे हमको एक पिस्टन लगाना है कुछ इस तरह, एंड उसके बाद बटन की मदद से उसको पुश करना है, एंड हमारा डिप्लेट ब्लॉक आगे चल जाएगा। एंड बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक हम अपने बेस पे नहीं पहुंच जाते, जिसमें भाई हमारी हालत खराब होने वाली है। एंड ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम भी है। एंड लगे हाथ तो हमें इस ब्रिज को भी तोड़ के आना पड़ेगा, वरना भाई आगे हमको बहुत ज्यादा मस्ती करनी पड़ेगी। एंड फिलहाल हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, एंड अब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा हुआ है। और ये लो भाई, अपना आखिरी ब्लॉक भी उसके सही जगह लग चुका है। और ये रहा तुम लोगों के सामने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का मोस्ट इलीगल एंड पोर्टल।